और दिस इज़ आवर टॉप स्टोरी जिस पे हम बात करना चाहते हैं क्योंकि इस किस्म के केसेस बड़े फ्रीक्वेंट हो गए हैं पाकिस्तान में और तो बहुत ही दिल दहला देने वाला इट्स डिफिकल्ट बट वी विल स्टिल गिव यू द अपडेट के इसकी बैकग्राउंड रादर। चकवाल में माजूर बच्ची के साथ मुबैना ज़्यादती का खौफनाक वाक़या पेश आया है और पुलिस मुल्ज़मान तक पहुँच तो गई है, अब एक मुकम्मल केस बनाकर उन्हें सज़ा भी दिलवाई जाए तो मिसाल बने। FIR के मुताबिक मुतासरा बच्ची को की माँ ने कहा कि 26 मई की रात को एक नामालूम शख्स उनके घर में दाखिल हुआ, उनकी गूंगी बहरी लड़की को ज्यादती का निशाना बनाता रहा और उनकी दूसरी बेटी के जागने पर वो फरार हो गया। मुतासरा लड़की ने इशारों की मदद से पुलिस को रिकॉर्ड कराए गए बयान में बताया कि उसको अब तक 6 मुख्तलिफ लोग ज्यादती का निशाना बना चुके हैं। 26 मई को उनके घर आने वाला शख्स भी उनमें शामिल था जिसको वो सामने आने पर शनाख्त कर सकती हैं। मुतासरा लड़की ने बताया कि 20 मई को भी उसको एक और शख्स एक और मोटरसाइकिल पर बिठा कर ले गया और उसे ज्यादती का निशाना बनाया। पुलिस के मुताबिक मुतासरा लड़की का तिब्बी मुआयना कराया गया है और रिपोर्ट आने का इंतजार है। लड़की से ज्यादती के वाक़े में मुलव्विस 6 में से 3 मुल्ज़िमान गिरफ्तार हैं। एक मुल्ज़िम ने ज़मानत कबलस गिरफ्तारी हासिल कर रखी है और बाकी शायद एक फ़रार भी है और इसी पे हम बात करेंगे। बिल्कुल जी, बच्ची की लॉयर सोशल एक्टिविस्ट खदीजा सिद्दीकी हमारे साथ है। खदीजा, सबसे पहले तो ये बताइएगा, बच्ची गूंगी बहरी है, बोल नहीं सकती, इशारों की ज़बान से उसने बताया कि एक्चुअली उसके साथ हुआ क्या, और फिर उसने बताया कि ये पहले भी हो चुका था। क्या ये जो लोग थे 6 मुल्ज़िम जो थे इनको घर वाले जानते थे? क्योंकि अगर किसी के साथ जाएगी तो ऑब्वियसली जान पहचान तो होगी ना कि मैं जानती हूँ तो मैं जा सकती हूँ। जी हुमा, दिस इज़ अ वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जो कि चकवाल में मैंने कुछ लोगों से जो है वहाँ पर कांटेक्ट किया, उन्होंने मुझे बताया कि बहुत फ्रीक्वेंटली वहाँ पर ये होता है और बड़े अरसे से होता आ रहा है। अभी बड़ी रिसेंटली वहाँ पर एक रिक्शा ड्राइवर ने एक छोटी 10 साल की बच्ची को जो है सेक्सुअली असॉल्ट किया और फिर उसके बाद केस चला और कॉम्प्रोमाइज़ हो गया और उन्होंने जो है पैसों के ऊपर सुलह कर ली। लेकिन इसमें जो है बात यह है कि ये एक बड़ा जो है घनौना वाक़या है। 14 साल की बच्ची थी, गूंगी बहरी थी, बेज़ुबान बच्ची थी जिसको तशद्दुद किया गया, जिसके ऊपर प्रॉपर्ली उसको सेक्सुअली असॉल्ट किया गया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इस तरह था कि जो ये बच्ची है ये रहती रावलपिंडी में थी अपनी माँ के पास, क्योंकि उसकी माँ वहाँ पर नौकरी करती थी। तो ये आई हुई थी जब से स्कूल बंद हुए हुए थे, तो ये अपने वालिद साहब के पास आई हुई थी चकवाल रहने के लिए। तो वहाँ पर इसको जो है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो है मुतअद्दिद दफ़ा जो है इसको सेक्सुअली असॉल्ट किया गया। अच्छा खदीजा, यहाँ मुझे थोड़ी सी क्लैरिटी चाहिए। 6 मुल्ज़िमान हैं, तो वाज इट अ गैंग रेप या फिर ये इंडिविजुअल इंसिडेंट्स हैं जिनका हम यहाँ तस्करा कर रहे हैं? एंड शी इज़ अ माइनर, शी इज़ जस्ट 14। शी इज़ जस्ट 14। ये मल्टीपल ऑफेंडर्स हैं, लेकिन ये गैंग रेप नहीं था। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मुख्तलिफ औकात में जो है इस लड़की के साथ ज़्यादती की गई। एक शख्स नहीं की, 6 शख्स का नाम जो है वो इस बच्ची ने इशारों के ज़रिए बताया और वो इस तरह बताया कि जब एक 26-27 की रात को जब वो घर के अंदर घुस आया और उठ गई उनकी तीनों बेटियां, इनके घर में तीनों बेटियां उठ गई, उन्होंने शोर मचाया तो उस जो है डर के मारे भाग गया, जिसकी वजह से उस बच्ची ने फिर बताया कि मेरे साथ मुतअद्दिद दफ़ा और भी बंदों ने ज़्यादती की है। तो उसके बाद जो है FIR जो है कटवाई, कंप्लेनेंट उसमें है इनकी वालदा और नामजद है 6 मुल्ज़िमान। 6 मुल्ज़िमान हैं, मल्टीपल ये ऑफेंडर्स हैं। एक ही ऑफेंस है रेप का जिस पर इन पर इल्ज़ाम लगा हुआ है और 2 की अबूरी ज़मानत हुई हुई है जिसको कहते हैं इंटरिम बेल। वो एक टेम्प्रेरी बेल है, वो गालिबन जो है अगली तारीख पे जो है मोस्ट लाइकली जो है वो कैंसिल हो जाएगी। ये बड़ा आपने इम्पोर्टेंट एक जो इशू है, मुद्दा ये जो उठाया, ये बेल बिफोर अरेस्ट जो होता है ऐसे केसेस में जो एक माइनर का रेप हुआ हो तो उसमें भी बेल बेशक इंटरिम हो, लेकिन उसमें भी बेल हो जाती है बिकॉज एब्सकॉन्ड करने का, भागने का तो बहुत चांस होता है। अभी भी आप बता रही हैं कि 6 में से एक बंदा तो भाग चुका है ऑलरेडी। एक बंदा जो कि मेन उस रात को आया था घर के अंदर, वो तो फ्यूजिटिव टू लॉ है, वो तो भागा हुआ है बिल्कुल। तो ये जो बाकी 2 हैं जिनको इंटरिम बेल मिली है, इसमें होता ये है कि एक तो ये जो है स्पेशली डिसेबल्ड बच्चों के साथ स्पेशल इसका क्लॉज है कि इसमें तो डेथ सेंटेंस भी हो सकता है और ये नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है कि इसमें सुलह सफाई की कोई गुंजाइश नहीं है। नॉन कंपाउंडेबल भी है और ये बेलेबल भी नहीं है। लेकिन इसमें यह है कि चूँकि ये FIR जो है वालिदा ने कटवाई और इसमें फिर कानूनी तौर पे इस FIR में ये नहीं बताया गया कि
कितने दिनों के दौरान और किस रात को जो है कब कौन लेकर गया, कौन से मुल्ज़िमान, तो उनका जो रोल एट्रीब्यूट नहीं किया गया। तो इसमें होता है कि इंटरिम बेल मिल जाती है, लेकिन ये इंटरिम बेल जो है वो कैंसिल होने के मोस्ट चांसेस होते हैं कि ये कैंसिल हो जाए, क्योंकि अच्छा, अब ये बताइएगा खतीजा कि बच्ची ज़ाहिर है स्पेशल है, बोल नहीं सकती, बात नहीं कर सकती, नरेट करना इसके लिए मुश्किल है। आई वंडर कि इतनी एक्सपर्ट होगी साइन लैंग्वेज में जहाँ से आ रही है कि ये एक्सपर्ट्स को अपनी बात बता सके। तो क्या इस कमज़ोरी का फ़ायदा कहीं मुल्ज़िमान तो नहीं उठा लेंगे? हमारे सिस्टम में इस किस्म के अगर केसेस हैं जहाँ स्पेशल लोग इन्वॉल्व हैं इन मामलात में, तो उसकी क्या प्रेसिडेंस मौजूद है? देखिए, इसमें होता ये कि चूँकि ये एक स्पेशल चाइल्ड है तो इसको जो है प्रॉपर एक इंटरप्रेटर होता है जो कि इंटरप्रेट करता है साइन लैंग्वेज। तो इसने जो अदालत में बयान दिया है कल, अपना 164 की स्टेटमेंट दी है, वो इस तरह ही दी है कि इसकी एक टीचर जो है वो जो साइन लैंग्वेज समझ सकती थी वो अदालत में खड़ी हुई थी, और 164 की स्टेटमेंट ऐसे हुई जिसमें इसने रोल्स बताए किस किस दिन में और किस औकात में जो है इसके साथ ज्यादती की गई, और इन 6 मुल्ज़िमान के रोल्स जो है वो उनको दिए। अच्छा खदीजा, वेरी क्विकली ये भी बता दीजिएगा, आपको अगर मेरी आवाज़ आ रही है तो ये भी बता दें कि आपने पहले बात के शुरू में जिक्र किया था किसी और केस का जहां कॉम्प्रोमाइज़ हो गया था और पैसे इधर उधर हुए और बात सारी सेटल होगी। ऐसे केसेस में क्या ये कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है? क्या वहाँ लोगों को मतलब एक वो ऑनर की बात होती है, बिल्कुल राजीनामा कर लेते हैं इतने बड़े ऑफेंस पे भी? उमा, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेटली और काबिल शर्मिंदगी की बात है कि हमारे यहाँ पर जब भी कोई केस ऐसा उठाया जाता है तो वो ट्विटर की जीनत बन जाता है, 2-3 दिन का एक हैशटैग, एक ट्रेंड चल जाता है और फिर हम भूल जाते हैं उस केस को। लेकिन इस केस में जब ये डाई डाउन करती है सोशल मीडिया सपोर्ट या मेन स्ट्रीम मीडिया की सपोर्ट, तो वाकई में चूँकि ये इतना लेंथी प्रोसेस हो जाता है तो जो कंप्लेनेंट होती है, जो मदई होता है, वो इतना जो है इस लंबे प्रोसेस से थक जाता है, या फिर वो कहते हैं कि ख़ानदान की जो है फैमिली ऑनर इसमें आ गया है, इन्वॉल्व हो गया है, या इस केस को जल्दी से जल्द निपटाया जाए। और ये हमारे रूरल एरियाज़ में बहुत जो है ना एक घनौना मसला है जो कि बहुत अरसे से चला आ रहा है, और ये अभी भी हर या तो केस रिपोर्ट नहीं होता या फिर अगर रिपोर्ट होता है तो उसमें सुलह सफाई जो है वो हो जाती है। हालांकि ये कानूनी तौर पे ये नहीं हो सकता, इसमें जज एक्शन ले सकते हैं कि इस केस को जो है स्टेट प्रोसिक्यूट करे और इनको इनके कानूनी जो है अंजाम तक पहुँचाया जाए। राइट खदीजा, हम आपसे बात करते रहेंगे क्योंकि वी आर वेरी कंसर्न कि ये क्या हुआ है, और ख़ास तौर पे एक गूंगी बहरी बच्ची जो कि सही तरह बता भी नहीं सकी पहली बार जब उसके साथ हुआ है, और जिस तरह खदीजा भी हमें बता रही थी कि ये नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है, इसमें तो कोई बेल वगैरह कुछ भी नहीं हो सकती अगर ये कन्विक्ट हो गए। सो वी आर गोइंग टू कीप वॉचिंग कि इसमें होता क्या है। सोचता है ना कि इतनी हमारे इर्द गिर्द मसाइल हैं, वबा है, लोगों की जानें जा रही हैं, लोगों की जानें बच रही हैं, तो वो शदीद बीमार हैं, लोग दुआएं कर रहे हैं, इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं। क्रिमिनल्स को ये जो उसमें भी ये भी हो रहा है, फिर कहीं परिंदे तोते बाहर उड़ा देने पे बच्ची को मार दिया जाता है। तो ये सब कुछ हमारे माशरे में हो रहा है, सोचने की ज़रूरत है।